करीबन में स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 15 देखने जा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, 1 से लेकर 14 तक देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा और कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका हाई हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई? तो दोस्तों इसको जो है सर्वप्रथम गठन कौन किया था और किस लिए गठन हुआ वो हम देखेंगे। मार्क्सवादी समन्वय समिति, इसको हिंदी में मार्क्सवादी समन्वय समिति कहते हैं। इसका जो गठन है 1971 में अरुण कुमार रॉय यानी ए.के. रॉय, इनका नाम क्या था? ए.के. रॉय। ए.के. रॉय ने 1971 में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन समिति का गठन किया था। और किस लिए किया था? तो मजदूरों को हितों की रक्षा करने के लिए किया गया था। और ए.के. रॉय के नेतृत्व में ही मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग 1971 ईस्वी में की गई थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, मुंडा शासन व्यवस्था में सभा में हाथ पैर धुलाने का कार्य कौन करता था? तो मुंडा शासन व्यवस्था में सभा में हाथ पैर धुलाने का कार्य जो है चवार डोलाइत करता था। अगला क्वेश्चन है, भंडारी की जीविका के लिए एक जमीन दिया जाता था जिसे भंडारगिरी खेत कहा जाता था। यह निम्न में से किस शासन व्यवस्था का प्रारूप है? तो यह जो है परहा पंचायत शासन व्यवस्था का प्रारूप है। इसमें क्या होता था कि भंडारी परहा पंचायत शासन व्यवस्था का एक प्रारूप है भंडारी, और भंडारी संदेशवाहक होता था। लेकिन जिस गांव के राजा का भंडार होता था उसकी जो प्रभारी भी भंडारी होती थी और उसे एक जमीन दिया जाता था। उसी जमीन को जो है भंडारगिरी खेत कहा जाता था। अगला है, 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद यानी जैक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इससे पहले कितना प्रैक्टिस सेट में आ गया है इसका अध्यक्ष के बारे में। तो इसका जो अध्यक्ष था शिबू सोरेन था और उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष जो है सूरज मंडल था। शिबू सोरेन हो जाएगा, इसका उपाध्यक्ष था। अगला है, 1875 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का जो उपायुक्त था सिम्पसन था। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता सुरेंद्र शाही था। दोस्तों यहाँ पे जो 1877 है ये गलत है, 1857 होना चाहिए। तो कौन था? सिम्पसन था। और हजारीबाग का नेता कौन था? तो सुरेंद्र शाही था, सुरेंद्र शाही। अगला है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होता है। तो झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा जो है कितना होता है? ये 140 सेंटीमीटर होता है। और उसका ताप कितना होता है? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको याद रखिएगा। अगला है, हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हिरनी जलप्रपात रांची में चाईबासा मार्ग पर चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर उत्तर में गरहा नदी पर स्थित है। किस नदी पे? गरहा नदी पे। अगला है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। अगला है, संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कारणों में क्या सही है? महाजनों का ऋण, पुलिस का व्यवहार, जमींदारों की अत्यधिक मांग, उपयुक्त में से सभी। तो इसका उपयुक्त में से सभी होगा, सभी कारण था। अगला क्वेश्चन है, मदान एवं मजमूदार के अनुसार निषेधाज्ञा के कितने उद्देश्य होते हैं? तो इनके अनुसार जो है निषेधाज्ञा के 3 उद्देश्य हैं, उत्पादक, सुरक्षात्मक और निषेधात्मक। तो 3 उद्देश्य हैं। अगला है, किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव जो था किसका था? महात्मा गांधी का। और ताना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 ईस्वी में। और ताना भगत आंदोलन पे महात्मा गांधी के विचारों का व्यापक प्रभाव था। अगला है, वारंट के आधार पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार। तो वारंट के आधार पर 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाला पुलिस विभाग की डिप्टी सुपरिटेंडेंट का नाम जो था J.R.K. मेयर्स था। कौन था? J.R.K. मेयर्स। अगला है, निम्न में से यह नारा किसने दिया था कि अबुआ राज अबू दिशोम? तो सिधो कानू का नारा था अबुआ राज अबू दिशोम। संथाल विद्रोह के समय दिया गया था। शिबू सोरेन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिबू सोरेन के ये में दिया है कि शिबू सोरेन अब तक 3 बार मुख्यमंत्री पद पर प्राप्त कर चुके हैं। वे दूसरी बार 30 दिसंबर 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन पहली बार 27 अगस्त 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। तो ये सारा सही है।
अगला है 20 मार्च 1970 को नई दिल्ली में जयपाल सिंह का निधन किस बीमारी से हो गया? तो किस बीमारी से हो गया? तो प्रमस्तिष्कीय रक्तस्राव से हो गया। अगला है अंधे और ओपरतीपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो हो जनजाति से संबंधित है। अगला है गिरवा सरहुल पूजा से संबंधित है, यह निम्न में से क्या है? तो सरहुल पर्व के चौथे दिन सरई फूल विसर्जन किया जाता है, इसी विसर्जन स्थल को गिरवा कहा जाता है। जहाँ पे सरई फूल का विसर्जन किया जाता है इस जगह को जो है गिरवा कहा जाता है, तो ये विसर्जन स्थल है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय और सर्वोच्च स्तर पर निम्न में से कौन आता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय और सर्वोच्च स्तर जिला परिषद आता है। अगला है मडुआ निम्न में से किस प्रकार का फसल है? तो मडुआ जो है एक प्रकार का जायद फसल है, इसकी बुआई अप्रैल और मई में की जाती है और कटाई कब की जाती है? जून जुलाई में। तो क्या है? जायद फसल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद में नहीं है? धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद में नहीं है? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये मसानजोर बांध होगा। झारखंड में चित्रकला का सहज उपलब्ध रूप निम्न में से किसके सजावट में देखने को मिलता है? तो घरों में सजावट को देखने को मिलता है। अगला है झूमर लोकगीत निम्न में से किस अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत है? तो झूमर लोकगीत जो है कर्मा, जितिया, सोहराय आदि त्योहारों के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तीज पर भी। भकुली बंका लोक नाट्य निम्नलिखित में से किस महीने में किया जाता है? तो किस महीने में किया जाता है? तो सावन से कार्तिक महीने में। अगला है झारखंड में प्रायः पर्व त्योहारों का संबंध निम्न में से किससे है? तो झारखंड में पर्व त्योहारों की परंपरा अति प्राचीन है, ये पर्व त्योहार विभिन्न ऋतुओं में किसी न किसी उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। झारखंड में प्रायः पर्व त्योहारों का संबंध प्रकृति से है, तो किससे है? प्रकृति से। अगला है किस वाद्य यंत्र की गुरु गंभीर ध्वनि मानदर एवं ढोल के स्वर को अधिक गंभीर बनाने में सहायक होती है? तो ये धमसा है। धमसा एक विशालकाय वाद्य है, इसे लकड़ियों के जरिए बजाया जाता है, इसकी आवाज़ गंभीर और वजनदार होता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में क्षेत्रीय भाषा को कितने वर्ग में पाए जाते हैं? तो क्षेत्रीय भाषा जो है 2 वर्ग में पाए जाते हैं, और आदिवासी भाषा और सदानी भाषा 2 वर्ग है, आदिवासी भाषा और सदानी भाषा। संथाली भाषा झारखंड के अलावा किन राज्यों में बोली जाती है? तो संथाली भाषा जो है झारखंड के अलावा जो है कहाँ बोली जाती है? तो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में भी बोली जाती है। अगला किस मुंडारी लेखक ने रामायण का मुंडारी भाषा में अनुवाद किया? तो अनुवाद कौन किया था? तो मझिया मुंडा किया था, मझिया मुंडा। खरिया भाषा पर किसने सर्वप्रथम काम किया है? तो खरिया भाषा पर सर्वप्रथम जो है गगन चंद्र बनर्जी ने काम किया है, गगन चंद्र बनर्जी ने। अगला है झारखंड का 23वां जिला किससे बनाया गया? तो झारखंड का जो है 12 सितंबर 2007 में रांची से 6 प्रखंडों को अलग कर झारखंड का 23वां जिला खूंटी को बनाया गया है, तो 23वां जिला खूंटी है। अगला है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रत्येक माह कितने लाभुकों को तीर्थ कराया जाएगा? तो कितने? तो ये 1000 लाभुकों को। अगला है पलामू स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो ये 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला है झारखंड के विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं उसका स्थापना वर्ष को सही मिलान करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर लॉ कॉलेज का कब बना? तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज जो है 1954 में बना था, और राजेंद्र लॉ कॉलेज 1977 में बना, और जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है 1949 में ही बन गया था, और द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये 1955 में बना। तो इसके अनुसार डी आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह झारखंड के थे, जिन्होंने एम्स्टर्ड ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। सही है। देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार और CCL के बीच 30 साल के लिए MOU संपन्न हुआ, तो दोनों सही है। अगला है झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो ये रांची को। अगला रांची विश्वविद्यालय में कौन सी नई भाषा कोर्स शुरू की गई है? तो रांची विश्वविद्यालय में जो है ये कौन की गई है? तो ये नेतरहाट जापानी भाषा, सॉरी।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राज्य का 25वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो 25वां जिला जो है चक्रधरपुर को बनाने की घोषणा की है। अगला है, जिला परिषद की अधिकारिता में निम्न में से कौन कौन शामिल नहीं होंगे? तो कौन कौन शामिल नहीं होंगे? तो नगरपालिका का क्षेत्र, नगर निगम का क्षेत्र, कैंटोनमेंटल वर्ग का क्षेत्र, तो इसमें से कोई नहीं होगा। अगला है, झारखंड की प्रचलित भाषा नहीं है। तो प्रचलित भाषा क्या नहीं है? तो अवधी जो है प्रचलित भाषा नहीं है। या बाकी बात मगही, भोजपुरी और मैथिली ये प्रचलित भाषा है। अवधी जो है हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के 19 जिलों में पूरी तरह से यह बोली जाती है। अगला है, झझाइन गीत कब गाया जाता है? तो झझाइन गीत जो है जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो कौन सा स्थान है? उज्जैन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उज्जैन में जो है मुख्य मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है, इसीलिए जो है उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। अगला है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो तिब्बत के पठार से हिमालय पर्वत के उत्तर और क्यूनुल पर्वत के दक्षिण में 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका आंसर जो है 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? तो रवांडा, नैरोबी ये गलत है। और केनिया, किन्शासा ये भी गलत है। जिम्बाब्वे, हरारे तो ये सही है। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में 2 विशाल नदियों लिम्पोपो और जाम्बेजी के बीच स्थित है। इसकी राजधानी हरारी है। तो ये सारा गलत है, ये सही है जिम्बाब्वे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल जो मसूर नहीं है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी? तो गुप्त काल में कौन पुस्तक लिखी गई है? तो नयनावतार, मुद्रा राक्षस और मेघदूत ये गुप्त काल में लिखी गई है। नैषधर चरित्र जो है गुप्त काल की नहीं है। जैन आचार्य सिद्धसेन द्वारा लिखित नयनावतार, कालिदास दास की मेघदूत और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस सभी जो है गुप्त काल की रचना है। जबकि नौसद चरित्र की रचना जो है राजपूत काल में जयचंद्र के दरबार से संबंध प्रख्यात कवि हर्ष ने की थी। तो ये हर्ष की है। बाकी बात ये सब गुप्त काल के है। अगला है, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में किसका उल्लेख मिलता है? तो किसका उल्लेख मिलता है? तो ये चोल, पांड्य और चेर तीनों का उल्लेख मिलता है। अगला है, मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिन्स ए कामिल पद संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। जिन्स ए कामिल जिसका शाब्दिक होता है क्या? सर्वोत्तम फसलें। शब्द का प्रयोग जो है कपास, गन्ना, मसूर और तिलहन जैसी नकदी फसलों के लिए किया जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नकदी फसल हो जाएगा। अगला है, किस आयोग ने धन के निर्गमन के मुद्दों पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो ये वेलवी समिति। वेलवी समिति जो है धन के निष्कासन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से बहस किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? किसको माना गया? तो ये नाना साहब को। अगला है, 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो किसने की? ये डेविड हेयर ने की थी। डेविड डेयर ने। नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनावी प्रणाली के संदर्भ में नीचे सूची 1-2 में मिलाना है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये कहाँ से है? तो ये 18 वर्ष और उससे ऊपर से सभी नागरिकों को, इसका अर्थ ये हुआ है। और कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, तो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, तो ये सभी को पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने की आज़ादी, एक मत एक मोल, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मत। इसका ए आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मत सभी के बराबर और सी के 3 हो जाएगा। अगला है, राष्ट्र भवन को डिजाइन किया गया था? तो राष्ट्र भवन को जो है एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न में के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो ये 142 के अंतर्गत।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। उत्पीड़न के लिए समान वेतन, तो ये नहीं है, क्योंकि समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख जो है मौलिक अधिकार में न होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 39 में किया गया है, आर्टिकल 39 में। बाकी बात सभी मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए में है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापक को भंग नहीं कर सकता है। उपयुक्त वाले सभी तथ्य सत्य है, तो ये डी हो जाएगा। अगला है, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है। शराब पे जो है उत्पादन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित किया है? तो चीन में स्थापित करने वाला कौन बैंक है? तो ये एक्सिस बैंक है। अगला है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्रखंड निम्नलिखित के सिद्धांतों पर आधारित है। तो किसके आधारित है? यह राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंडों के बीच गैर भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शहर है? एबरडीन है। एबरडीन जो है यूरोप के तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो कबड्डी, फ्रिस्बी, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो है 7 होते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम सोंगडू है? तो किस देश का संसद का नाम सोंगडू है? भूटान का। अगला है, रेस नामक शिक्षा मॉडल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये राजस्थान किया है कि पंजाब किया है? तो ये राजस्थान किया है। अगला है, भारत के किस आयात शुल्क को लेकर WTO विवाद पैनल में गया है? तो किस के लिए? तो भारत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आयात शुल्क को लेकर WTO विवाद पैनल में चला गया है। WTO की सर्वोच्च विवाद समाधान संस्था अपीलीय संस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति पर अमेरिका की रुकावट के कारण लगभग 2 वर्षों से काम नहीं कर रही है। तो ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश के किया, जिसमें क्वाड देश ने भी भाग लिया था? तो कौन किया है? रूस किया है कि फ्रांस किया है कि सिंगापुर किया है? तो इसका जो है फ्रांस किया था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर है? ये विशाखापट्टनम है। और कब से कब है? तो 2 से 4 जून तक है 2023 में। अगला है, हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार किस गतिविधि के कारण पृथ्वी 80 सेंटीमीटर तक झुक गई है? तो भूजल निष्कर्षण होगा इसका। ये जो है भूजल निष्कर्षण और पुनर्वितरण द्वारा मनुष्यों ने पृथ्वी की धुरी में बदलाव को प्रेरित किया है। 1993 से 2010 तक 17 वर्ष की अवधि में भूजल को पंप करने के कार्य के कारण पृथ्वी लगभग जो है 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर खिसक गई है। जलवायु मॉडल पर आधारित अध्ययन में कहा गया है कि 1993 से 2010 तक के बीच 2150 गीगाटन पानी बाहर निकाला गया है, इसलिए 80 सेंटीमीटर जो है झुक गया है। अगला है, केंद्र सरकार ने देश में फाइलेरिया के पूर्ण रूप उन्मूलन सीमा कब तक निर्धारित किया है? तो ये 2021 तक ही किया था। अगला, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल शुरुआत की है? तो किस नाम से पोर्टल शुरुआत की है? तो गति और साइंस का है। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होगी? तो यह जो है गतिज ऊर्जा, हाफ mv²। अगला है, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? किसका संवेग अधिक होगा? तो भारी पिंड का संवेग, क्योंकि संवेग mv होता है, जिसका मास अधिक होगा उसका mv ज़्यादा होगा। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो कौन सा बल कार्य करता है? तो यह अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है।
अब केंद्रीय बल जो होता है जो सेंटर के बाहर लगता है, अभिकेंद्रीय माने सेंटर पे बल लगता है अंदर में, तो अभिकेंद्रीय। तो रोलर कोस्टर में क्या होता है, सवारी जो होता है वो अंदर की तरफ बल लगाता है, इसलिए उसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अगला है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को गति से धीमी होगी, तो किस प्रक्रिया से धीमी होगी, ये वाष्पीकरण से। अगला है, निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है, विभवांतर यानी वोल्टेज, तो कौन हो जाएगा, सेल या बैटरी। अगला है, सीटी स्कैन, सीटी का अर्थ क्या होता है, तो सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अगला है, निम्नलिखित में से विषम को पहचानना है, वायु, मिश्र धातु, जल और दूध। तो इसमें से जो है जल को छोड़कर, माने जल को छोड़कर अन्य सभी पदार्थ मिश्रण है, जबकि जल एक यौगिक है, जल और होगा। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो द्रव में ठोस के परिवर्तन की प्रक्रिया को जो है हिमीकरण कहता है, यानी जल से बर्फ हो जाना, हिमीकरण। अगला है, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो गैस का आयतन अगर शून्य हो जाए, तापमान शून्य हो जाए, तो उसको जो है परम शून्य तापमान कहते हैं। एक अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है, ये लवण और जल बनता है। अगला है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो ये मेरिस्टेमेटिक जो होता है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कोशिकाओं को अलग किया जाता है, ये अस्थायी ऊतक होता है मेरिस्टेमेटिक। अगला है, किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है, तो टेक्सोनोमी का जनक जो है लिनियस को कहा जाता है। अगला है, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः 10 और 10 होता है, तो बहने और जमने का समय क्या होता है, ये 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। बहने का समय जो होता है 2 से 7 मिनट और जमने का समय होता है 3 से 10 मिनट। अगला है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, डैश कहलाती है, तो क्या कहलाता है, ये फेफड़े का आयतन कहलाता है। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, उसको फेफड़े का आयतन कहते हैं। अगला है, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आता है, तो किस में आता है, रैबिज रोधी। रैबिज बीमारी जो होता है कुत्ते के काटने से होती है, तो RMAB जो है रैबिज रोधी बीमारी है, माने दवा लॉन्च हो रहा है इस रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है, तो बहुबीजी फल लीची नहीं है। अगला है, भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, भेड़ और बकरिया में। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित है, तो गला में। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये डबिंग कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं, डिबगिंग। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल उपप्रणाली विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है, तो ये हैदराबाद में की गई। दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का हम एक साथ वीडियो लाएंगे, तो उसमें हम ये बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, इस सारा मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहते हैं, तो अधिक जानकारी परिवर्तित डेटा को, माने अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को जो है क्या कहते हैं, इसको जो है जानकारी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU के घटक है, तो ALU और कंट्रोल यूनिट जो है CPU का घटक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CPU माने कंट्रोल यूनिट CPU का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा। अगला है, मदरबोर्ड जो है किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है, इसमें धातु निर्मित महीन धागों के समान संरचना होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सर्किट बोर्ड, इसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं, D हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये बहुविज्ञता। अगला है, लैपटॉप और
पैलम टॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न सेट है। क्या सेट है? तो ये मीडियम। अगला है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको जो है सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतिक होती है। तो किस रूप में संकेतिक होती है? तो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, दोनों में संकेतिक होती है। अगला है निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? तो फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा जो एक्यूटर नहीं है। पेपर रिंग, मैग्नेटिक डिस्क और शटर फ्लॉपी डिस्क के पार्ट है, जबकि एक्यूटर किसी मशीन का भाग है। अगला है निम्न में से कौन सा क्रॉमिक एक्सेस मेमोरी है? तो मैग्नेटिक टैप। अगला है कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है। तो गलती को जो है ये बग कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित को कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर कहते हैं। अगला एक प्रोग्राम है जो चल रहा है, तो क्या है? प्रक्रिया, प्रोसेस कई इंस्ट्रक्शन से बनी होती है, अतः प्रक्रिया को प्रोग्राम भी कह सकते हैं। अगला है बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में डैश बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में जो है 8 बिट्स होता है। अगला है वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? तो वेब पेज जो है एक दूसरे से हाइपरलिंक के द्वारा जुड़े हुए हैं। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? तो ये FTP के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फायरफॉक्स नहीं है। एविरा, कैस्पेरस्काई, MCAFree सभी जो है एंटीवायरस है, जबकि फायरफॉक्स जो है वेब ब्राउजर है। अगला है HTML में नो सैड प्रतीक है। तो HTML में नो सैड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक है। अगला है MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को डैश रंग से रेखांकित किया जाता है, कि किस रंग से? तो लाल रंग से। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो किस प्रकार? ये .xis। दोस्तों मैथ और रीजनिंग का हम एक साथ वीडियो लाएंगे, ये हम आज शाम तक रात तक हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्त इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट कीजिए। मैं जिस बुक को फॉलो करता हूँ शिवांगन का, उसमें 20 टोटल प्रैक्टिस सेट है, और वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसका दूसरा वॉल्यूम भी देखूंगा। और नए हैं तो आप लोग बोलिएगा तो हम दूसरा और अच्छा प्रैक्टिस सेट लाऊंगा मार्केट से, और थोड़ा डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।